ऐसा पीएम मोदी जी ने प्रॉमिस किया है। और आप सोच नहीं सकते ये खबर कितना ज़्यादा मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन इसका असर भी नहीं दिखा मार्केट में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जब तक मार्केट गिरेगा नहीं, तब तक शायद डोनाल्ड ट्रंप रुकेगा नहीं। अगर आप लास्ट 1 वीक का इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस देखोगे, तो 1 वीक में इंडियन मार्केट मोटा-मोटी 3% टूट गया है। और आप नोटिस करते होंगे कि जब भी मार्केट से रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव खबर आ रहा है, जब भी ऐसा उम्मीद लग रहा है कि अब शायद इंडियन मार्केट अच्छा करेगा, रिसेंटली जीएसटी का इतना अच्छा खबर आया, जीडीपी का इतना अच्छा खबर आया, तो जब भी इंडियन मार्केट से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर आता है, तभी डोनाल्ड ट्रंप का कुछ ऐसा बयान आ जाता है जिस बयान की वजह से इंडियन मार्केट धड़ाम से गिर जाता है। ठीक है, और इस बार भी ये जो गिरावट है, लास्ट 1 वीक में 3% इंडियन मार्केट गिरा है, इसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा रीजन है जिस रीजन की वजह से इंडियन मार्केट एक बार फिर से काफी ज्यादा परेशान हो गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेयर बाजार गिरने का आखिर क्या रीजन है, क्या क्या रीजन है, हर एक रीजन के बारे में आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही आपको पता है कि संडे का वीडियो है, तो आप लोगों का काफी सारा कॉमेंट है, उन कॉमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी को प्लस आपके फैमिली मेंबर को हमेशा खुश रखे, हमेशा स्वस्थ रखे, यही मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, अब टॉपिक पर वापस आते हैं कि शेयर बाजार गिरने का आखिर क्या रीजन है। तो भैया आप सभी लोगों को पता है, बच्चे बच्चे को भी पता है कि मार्केट गिरने का सबसे बड़ा रीजन है ट्रंप। अब यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारा कमेंट ये आएगा, नेगेटिव कमेंट ये आएगा कि सर ये खबर सुनते सुनते पक चुका हूँ, कुछ नया बोलिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई होटल का डिश नहीं है कि आप पनीर खाते खाते पक चुके हो, बोर हो चुके हो, अब आपको मसाला डोसा खाना है, छोला भटूरा खाना है। ये कोई होटल का डिश नहीं है, ये शेयर मार्केट है। और शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है। अगर मार्केट गिरने का रीजन डोनाल्ड ट्रंप है, तो मैं रीजन यही बोलूंगा ना, मैं अपने तरफ से बना के कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोलूंगा ना कि मार्केट गिर रहा है इसके पीछे कोई दूसरा देश का प्रेसिडेंट का हाथ है। रीजन ये है तो रीजन तो यही बोलूंगा ना, अब चाहे आपको बोरिंग लगे या फिर कुछ भी लगे, इसमें मेरा क्या गलती। ठीक है, तो साफ साफ रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने मुंह से एक ऐसा बयान दे दिया जिसके वजह से इंडियन मार्केट प्लस ग्लोबल मार्केट फिर से परेशान हो गया है। इस बार क्या नया बयान दे दिया, यहां पे आप देख सकते हो, ट्रंप टैरिफ्स, यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस 100% टैरिफ ऑन ड्रग्स इफेक्टिव अक्टूबर 1। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार फार्मा सेक्टर पर टैरिफ लगा दिया। कितना परसेंट का टैरिफ लगा दिया भाई साहब? 100% का टैरिफ लगा दिया। अब अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी अमेरिका में बिजनेस करेगी, अपना माल बेचेगी, तो पहले भैया 100% का टैरिफ दो, यानी कि 100 रुपया अगर किसी भी दवाई का दाम है, अब ये दवाई अगर अमेरिका में जाके बिकेगा तो 100 रुपया प्लस 100 रुपया का टैरिफ लगेगा, यानी कि वो जो दवाई है अमेरिका में 200% बिकेगा, यानी कि डबल दाम में बिकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान आ गया जिसकी वजह से इंडियन मार्केट प्लस ग्लोबल मार्केट एक बार फिर से परेशान हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे देखो, मेडिसिन जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन यानी कि ऐसा मेडिसिन जो काफी अच्छा पॉपुलर कंपनी बनाती है, जिस मेडिसिन को, उसको बोला जाता है ब्रांडेड मेडिसिन। और एक होता है जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन यानी कि नॉन ब्रांडेड मेडिसिन, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। मेडिसिन दो प्रकार का होता है, एक ब्रांडेड मेडिसिन और एक जेनेरिक मेडिसिन। ब्रांडेड यानी कि अच्छा मेडिसिन, जेनेरिक यानी कि नॉन ब्रांडेड मेडिसिन। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इतना कहा है कि ब्रांडेड जो मेडिसिन है और ब्रांडेड जो मेडिसिन अमेरिका में इंपोर्ट होगा, उन मेडिसिन पर 100% टैरिफ लगेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से अभी तक ये नहीं बोला है कि जेनेरिक मेडिसिन पर भी टैरिफ लगेगा। तो जो कंपनी अभी तक जेनेरिक मेडिसिन अमेरिका में इंपोर्ट करती है, उन कंपनी के लिए अभी तक तो राहत का खबर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से अभी तक ये नहीं बोला है कि जेनेरिक मेडिसिन पर भी टैरिफ लगा है। उन्होंने अभी तक इतना बोला है कि जो कंपनी ब्रांडेड कंपनी है, तो ब्रांडेड मेडिसिन पर अभी तक टैरिफ लग गया है। तो जो कंपनी ब्रांडेड कंपनी है और जो इंडियन कंपनी ब्रांडेड माल अमेरिका में बेचती है, उन कंपनी के लिए काफी ज्यादा बुरा दिन आ गया है, क्योंकि उन कंपनी पर डोनाल्ड ट्रंप ने 100% का टैरिफ लगा दिया है।
ठीक है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी जी का अलग-अलग हर दूसरे दिन अलग-अलग जगह कुछ ना कुछ मीटिंग रहता है या फिर कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है। तो इस बार भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उन्होंने इस बार अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा बात बोल दिया जो न्यूज़ मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता था। उन्होंने एक ऐसा बात बोल दिया जो खबर मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन मार्केट में उसका असर नहीं दिखा। जी हाँ, मैं खुद शॉक्ड हूँ। इतना पॉजिटिव खबर था लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट गिर गया। तो सोच रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं टिक पा रहा है। तो पीएम मोदी जी ने ऐसा क्या बोल दिया जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता था? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पीएम मोदी प्रोमिसेस मोर टैक्स रिफॉर्म्स आफ्टर जीएसटी, यानी कि आपको पता है रिसेंटली गवर्नमेंट ने जीएसटी कम कर दिया। ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर जीएसटी वगैरह कम हो गया जो कि मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। अब पीएम मोदी जी ने रिसेंटली ये कहा कि जीएसटी तो चेंज हो गया, अब उन्होंने प्रॉमिस किया कि मोर टैक्स रिफॉर्म, यानी कि और भी ज्यादा आने वाले समय में इनकम टैक्स कम होने वाला है। जीएसटी तो हमने कम कर दिया, और भी ज्यादा आने वाले समय में इनकम टैक्स में गिरावट हो सकती है, ऐसा पीएम मोदी जी ने प्रॉमिस किया है। और आप सोच नहीं सकते ये खबर कितना ज्यादा मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन इसका असर भी नहीं दिखा मार्केट में। ठीक है, तो इतना अच्छा अच्छा खबर आने के बावजूद भी मार्केट लाल रंग में आपको देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे क्या रीजन है आजकल तो बच्चे को भी पता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अमेरिका का जीडीपी का डेटा आया और यहाँ पे अनुमान लगाया गया था 3.3% का आएगा, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया 3.8% का, यानी कि पूरी दुनिया का जीडीपी डगमगा गया है, लेकिन खुद अमेरिका का जो जीडीपी है लगातार ग्रो करते ही जा रहा है। ठीक है, तो क्या चल रहा है क्या नहीं भैया भगवान जाने। उसके बाद एक और खबर आया है, अगले साल 94,000 तक जाएगा सेंसेक्स। एचएसबीसी का बदल गया नजरिया, यानी कि ये जो एचएसबीसी देख रहे हो ना, ये एक बहुत बड़ा रेटिंग एजेंसी है। ये अलग अलग कंपनी या फिर अलग अलग देशों को रेटिंग वगैरह देती है। अब यहाँ पे एचएसबीसी ने ऐसा कहा है कि आने वाले समय में जो हमारा सेंसेक्स इंडेक्स है वो 94,000 तक जा सकता है। क्लियर डिस्क्लेमर, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ऐसा एचएसबीसी का बयान आया है। उनका ऐसा मानना है कि आने वाले समय में सेंसेक्स काफी अच्छा कर सकता है। ठीक है, अब उनसे ये पूछा गया कि इसके पीछे क्या रीजन है और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आने वाले समय में इंडियन मार्केट इतना अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने टोटल 4 रीजन बताया। सबसे पहला रीजन उन्होंने ये बताया कि अभी के टाइम पे इंडियन मार्केट का जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा एचएसबीसी का कहना है। इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन अभी काफी ज्यादा अच्छा है, जिसके वजह से आने वाले समय में इंडियन मार्केट अच्छा कर सकता है, ऐसा एचएसबीसी ने कहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने क्या बोला है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस चेंज किया, जिसका असर आने वाले समय में मार्केट में दिख सकता है। आपको पता है इनकम टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदेंगे। अब जितना ज्यादा लोग खरीदेंगे उतना ज्यादा मार्केट का जीडीपी के लिए अच्छा है, उतना ज्यादा स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। तो टैक्स जो गवर्नमेंट ने कम कर दिया, ये भी आने वाले समय में मार्केट में इसका काफी ज्यादा पॉजिटिव असर दिख सकता है, ऐसा एचएसबीसी का कहना है। उसके बाद उन्होंने तीसरा रीजन ये बोला कि इंडियन मार्केट का जो जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, काफी ज्यादा कंट्रोल में है। जितना एक डेवलप कंट्री के लिए होना चाहिए उतना ही है। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है आने वाले समय में इंडियन मार्केट का, ऐसा एचएसबीसी का कहना है। और चौथा रीजन उन्होंने ये बोला कि डीआईएस का इन्फ्लो, यानी कि आपको पता होगा कि एफआईएस जो है लगातार माल बेच रहा है। जिस रफ्तार से एफआईएस माल बेच रहा है उतना ज्यादा मार्केट नहीं गिर रहा है। तो इससे ये समझ आ रहा है कि एफआईएस माल तो बेच रहा है लेकिन फिर भी मार्केट उतना नहीं गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को कोई तो है जो सपोर्ट कर रहा है। तो कोई नहीं भैया, डीआईएस मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। डीआईएस के पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, यानी कि हम और आप आज के डेट में म्यूचुअल फंड एसआईपी में इतना ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, तो डीआईएस के पास पैसा आ रहा है और वही पैसा डीआईएस आज के डेट में मार्केट में डाल रहे हैं, जिसके वजह से एफआईएस का बिकवाली करने के बावजूद भी इंडियन मार्केट में कुछ घंटा भी उतना असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये टोटल 4 रीजन बताया, जिन 4 रीजन के वजह से हो सकता है आने वाले समय में इंडियन मार्केट अच्छा कर सकता है, ऐसा एचएसबीसी का कहना है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप चुप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन सारे एनालिस्ट का जो रिपोर्ट है सही हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चुप नहीं रहते हैं तो भैया मार्केट तो डिस्टर्ब हरदम रहेगा। ठीक है, उसके बाद गोल्ड की बात किया जाए तो अब तो ऐसा लगने लगा है कि गोल्ड और डोनाल्ड ट्रंप का काफी अच्छा रिश्ता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुंह से कुछ भी बोलते हैं तो गोल्ड में एक बहुत बड़ा उछाल आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड 1,16,000 तक पहुंच गया है, जो कि इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है। उसके बाद डॉलर टू आईएनआर बात किया जाए तो इंडियन मार्केट के लिए ये भी काफी ज्यादा नेगेटिव है। मोटा मोटी 89 तक पहुंचने वाला है डॉलर का वैल्यू
इंडियन मार्केट के रुपीस के कंपैरिजन में, जो कि बहुत ज्यादा खराब है। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिला, जिसके वजह से क्रूड ऑयल में एक बार फिर से थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिला, ठीक है। और बाकी एफआईएसडीएस की बात किया जाए तो एफआईएस जोरदार तरीके से बिकवाली कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो 3,000 करोड़, 3,500 करोड़, 2,400 करोड़, 5,000 करोड़, 5,500 करोड़ लगातार एफआईएस बिकवाली पर एक बार फिर से उतर चुके हैं। वो तो शुक्र है डीआईएस का, जो जितना ज्यादा एफआईएस माल बेचते हैं उससे ज्यादा तो डीआईएस खरीद के मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो इंडियन मार्केट का जो कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब हो सकता था, ठीक है। तो अब तक वीडियो का कंक्लूजन क्या है, हर बार की तरह इस बार भी कंक्लूजन में मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुप रहते हैं तो भैया इंडियन मार्केट के लिए प्लस ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अगर डोनाल्ड ट्रंप चुप नहीं रहते हैं, मुंह से कुछ भी बोलते हैं, तो इंडियन मार्केट प्लस ग्लोबल मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि अब तक इंडियन मार्केट में सब कुछ सही था। टैक्स वगैरह कम हो गया, ऊपर से मोदी जी ने यह भी बोल दिया कि आने वाले समय में टैक्स और भी ज्यादा कम हो सकता है। इंडियन मार्केट का जीडीपी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इंडियन मार्केट का इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा कंट्रोल में है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। प्लस अगर इंडियन मार्केट का रिटेल इन्वेस्टर की बात किया जाए तो ये तो इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है आज के डेट में इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड में कि डीआईएस के पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। तो हर तरफ से इंडियन मार्केट में पॉजिटिविटी है। बस अगर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, अगर ये टैरिफ का कहानी बंद कर देते हैं, तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने समझने वाली बात यह है कि अभी तक ओनली 1 साल हुआ डोनाल्ड ट्रंप को ज्वाइन किए हुए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बने हैं तो मोटा मोटी 1 साल होने वाला है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अभी भी 4 साल बाकी है, यानी कि 4 साल का कार्यकाल अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का बाकी है। अब 1 साल हुआ डोनाल्ड ट्रंप का आए हुए, तो 1 साल में मार्केट का माहौल क्या हो गया है आप तो देख सकते हो। बाकी का 4 साल कैसा रहेगा, क्या इस 4 साल में शेयर मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है या फिर नहीं आएगा, मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा? आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला सवाल शुभम जी पूछते हैं, सर शेयर लेने टाइम पे रिस्क दिखाता है वो क्या होता है? तो शुभम जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चीज मैंने भी नोटिस किया है। कुछ ब्रोकर में ये फैसिलिटी दिया हुआ है कि जो स्टॉक का जो पीई रेशियो है काफी ज्यादा हाई रहता है। पीई रेशियो समझते हो ना, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा हाई रहता है, वैल्यूएशन हाई रहता है। और उस कंपनी के शेयर को अगर आप खरीदने जाओगे तो कोई ब्रोकर है आपको वहां पे रिस्क लिखा हुआ दिखा देता है, ठीक है। तो वैल्यूएशन हाई रहता है इसीलिए रिस्क लिखा हुआ रहता है, बाकी आप खरीदो बेचो वो आपका पर्सनल चॉइस है। उसके बाद कविता जी पूछती है, सर मैं अभी 17 साल की हूं, क्या मैं ट्रेडिंग आपसे सीख सकती हूं? प्लीज मेरी हेल्प करें मुझे समझने में। तो कविता जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 17 साल की हो, आप ट्रेडिंग सीखना चाहती हो, बहुत बड़ी बात है। और भगवान आपके साथ है जिसके वजह से 17 साल की उम्र में ही आपको ट्रेडिंग के बारे में पता चल गया। ट्रेडिंग छोड़ो, कोई भी स्किल के बारे में पता चल गया। अदरवाइज बाकी दुनिया को अगर आप देखोगे तो 16-17 की उम्र में तो मतलब गलती रास्ते में चला जाता है, उल्टा सीधा काम करते हैं। लेकिन जबकि आप 17 साल की हो और आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ स्किल को प्राप्त करना चाहती हो, तो बहुत बढ़िया बात है। इस उम्र से अगर आप सीखोगी, इस उम्र से अगर आप कोई भी स्किल को प्राप्त कर लोगी ना, तो 25-26 की उम्र में आपका ही दबदबा होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, सीखिए। इतना कम उम्र में आप सीखने की प्रयास कर रही हो, यही आपके लिए बहुत बड़ा बात है। अगला सवाल अनीता पांडे जी पूछती है, अगर पोर्टफोलियो में शेयर है पहले से ही है और रेड में है, उस समय शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं क्या? तो अनीता जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि शॉर्ट सेलिंग तभी करना चाहिए जब आपको लगे, यानी कि जब आपका एनालिसिस ये बोले कि शेयर का प्राइस गिरने वाला है। अगर शेयर का प्राइस गिरने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है, उसी समय शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए, बजाय इसके कि आपके पोर्टफोलियो में शेयर है, रेड कलर में है, तो आप शॉर्ट सेलिंग करोगे। ये रीजन सही नहीं है। अगर आपको लग रहा है, एनालिसिस बोल रहा है कि शेयर का भाव गिरने वाला है, उसी टाइम शॉर्ट सेलिंग करोगी तो फायदा होगा, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। आखिरी सवाल है लव कुश शर्मा जी की तरफ से, सर कभी ना कभी इंडिया भी डेवलप देश बनेगा और स्टॉक मार्केट भी स्टेबल होगा। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि डेवलप देशों के लिए स्टेबल स्टॉक मार्केट में ऐसी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां जो कम समय में कई गुना रिटर्न दे, ऐसी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां डेवलप देशों में होती है या नहीं? स्टॉक मार्केट के स्टेबल होने से अपॉर्चुनिटी खत्म तो नहीं होता? काफी बढ़िया सवाल पूछा है लव जी। तो इनका सवाल मैं आपको समझा देता हूं। इन्होंने ये पूछा कि अगर कोई देश काफी ज्यादा डेवलप कर लिया है,
यानी कि जितना तरक्की होना था उतना तरक्की उस देश ने कर लिया है। अब उस देश में क्या कोई ऐसा स्टॉक होता है जो स्टॉक हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे दे? क्योंकि जबकि वो देश तरक्की कर लिया है, तो इनका ऐसा धारणा है कि उस देश में ऐसा कोई कंपनी नहीं होगा जो कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो ये जो आपने बोला है, ऐसा धारणा मत रखिए। डेवलप से डेवलप देशों में भी मल्टीबैगर कंपनी मिलता है। इसको आप ऐसे समझो कि मान के चलते हैं हमारा इंडिया डेवलप कंट्री बन गया, हमारा इंडिया ने काफी तरक्की कर लिया। अब आपने एक नया नया कंपनी शुरू किया, जबकि इंडिया एक डेवलप कंट्री बन चुका है, इंडिया ने तरक्की कर लिया है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आपने एक नया नया कंपनी शुरू किया, अब नया कंपनी शुरू करोगे तो छोटा ही कंपनी रहेगा ना। अब कंपनी आपने शुरू किया, शेयर बाजार में आपने अपने आईपीओ के थ्रू से शेयर को बेचा, अब आपका कंपनी छोटा है। अब अगर आपका जो कंपनी है छोटा है, आने वाले समय में काफी अच्छा करता है, तो डेवलप देश में भी अगर आपका कंपनी काफी अच्छा करता है तो आपका जो कंपनी है मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। समझ पा रहे हो? तो ये जो आपने बोला कि डेवलप देश में अच्छा कंपनी मिलता है नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप मिलता है कि नहीं, जी जरूर मिलता है। उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, और शेयर बाजार में कैसे अच्छा अच्छा स्टॉक को खोजा जाता है, ज्यादा फायदा देने वाला स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, मैं अपने चैनल पर हरदम वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो सिंपली आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ मेरे से पूछना है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।